एक चीज दिमाग में डाल लो, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है, आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों के अगर आप क्वेश्चंस एनालाइज करोगे, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। आप स्टैटिक सिलेबस पढ़ के यू कैन रीच अप टू 80 मार्क्स, लेकिन अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, इफ यू हैव टू गेट 100+ मार्क्स, तो ये जो गैप फिल होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी फिल्ड विद करंट अफेयर्स। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, इट इज लाइक अ वास्ट ओशन, एंड इसमें से किन चीजों पर फोकस करना है, बहुत बार स्टूडेंट्स इसे एनालाइज नहीं कर पाते हैं, टारगेटेड तरीके से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हैं। एंड आज के सेशन में मैं यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप करंट अफेयर्स पीवाईक्यू थीम्स के बेसिस पर पढ़ाई करते हो, यू कैन डेफिनेटली प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस एंड आपका पूरा प्रिपरेशन टारगेटेड फॉर्मेट में हो सकता है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव क्रैक्ड सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो से इतने सारे क्वेश्चंस हमने क्रैक किए हैं इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच। एंड आज के सेशन में मैं ऐसे 35 करंट अफेयर्स के थीम्स बताने वाला हूं। अगर आपने ये 35 करंट अफेयर्स के थीम्स पर फोकस कर लिया, आई कैन टेल यू विद गारंटी कि इन थीम्स से ही ऑलमोस्ट 70% ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चन आने वाले हैं। आप रैंडमली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, आप फोकस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ोगे, एंड ये आज मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप ये पूरा सेशन देखिए। नेक्स्ट इज, मैंने इस जो सेशन के जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च initiative for current affairs based on this current affairs PYQ theme so that you have the highest hit ratio in UPSC prelims 2026। and ये initiative हम start करना चाहते हैं on YouTube। अगर आपका support रहेगा तो make sure, अगर आप चाहते हैं कि ये important sessions हम YouTube पर start करें, तो definitely comment section में संकल्प लिखना, and we'll definitely start an initiative based on current affairs PYQ theme। to start with the first current affairs theme जो आपको पता चाहिए, and जब भी न्यूज आर्टिकल्स में इस थीम रिलेटेड कोई भी कंटेंट आता है, आपको स्पेशल फोकस देना है। ये थीम है बायोफ्यूल। अगर पिछले कुछ सालों में अगर आप देख रहे हो, रेगुलरली इस पर क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर 2024 में आया था, देन 2025 में देयर वाज क्वेश्चन ऑन इथेनॉल। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स पर भी क्वेश्चन आ चुका है, माइक्रोबायल फ्यूल सेल्स पर भी क्वेश्चन आया है, एंड नॉट जस्ट दैट कि 2010 में भी देयर वाज अ क्वेश्चन कि कहां से हम इथेनॉल बना सकते हैं, फ्रॉम विच क्रॉप से हम इथेनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल पर भी क्वेश्चन आया है। सो ऑल दिस क्वेश्चन टेल्स अस दैट बायोफ्यूल इज एन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम ऑफ यूपीएससी। जब भी बायोफ्यूल रिलेटेड कोई भी न्यूज आर्टिकल आता है, आपको फोकस देना है इस पॉइंट पर एंड उसका कंटेंट कवर करना है। अब न्यूज में कौन सा कंटेंट चल रहा है बेस्ड ऑन दीज थीम्स, तो ये अगर मैं बताने की कोशिश करूं, मेरे हिसाब से इस साल देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन ग्रीन मिथेनॉल पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये न्यूज आर्टिकल्स में चल रहा है। सो इस सेशन में हम आपको टॉपिक्स भी बताएंगे जहां जहां पॉसिबल है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स एनालिसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये सारे थीम्स पता चाहिए। फर्स्ट थीम इज बायोफ्यूल, एंड उसके साथ यू शुड ऑल्सो नो कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसी फॉर्मेट में हम हमारे करंट अफेयर्स बैच में भी पढ़ाते हैं, जहां हम जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं उससे पहले आपको बताते हैं कि ये टॉपिक हम क्यों ले रहे हैं, कौन से पीवाईक्यू थीम से ये लिंक्ड है, उससे रिलेटेड सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको बताते हैं इन आवर पेड बैच। तो उसके बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थीम मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है इस सोलर टेक्नोलॉजी एंड सोलर रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड। हर साल यहां पर एक क्वेश्चन आता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूं, 2017 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये भी करंट अफेयर्स में था 2017 में। देन सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अगेन इट वाज इन न्यूज, नया स्कीम आया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च हुआ था 2015 में, इसलिए क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सोलर पावर प्रोडक्शन पर क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है, यहां रैंकिंग पूछी है बेस्ड ऑन एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो सोलर एनर्जी, सोलर के नए टेक्नोलॉजीज आपको 100% पता चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव से इस बार क्या क्वेश्चन आ सकता है, दैट कुड बी अ क्वेश्चन ऑन अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए। इसके साथ पेरोवस्काइट क्या होता है वो भी आपको पॉइंट न्यूज में चल रहा है तो आपको पता चाहिए। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी सोलर रिलेटेड कोई भी न्यूज आर्टिकल आता है, आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है एंड वो टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने की जरूरत है। मोर ओवर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी इंपॉर्टेंट मीटिंग इंडिया में हुआ था रिसेंटली, तो वो भी टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़ने की जरूरत है। उसमें कौन से नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं वो पढ़ने की जरूरत है। उससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी एक वीडियो लिया है, एनवायरमेंट सेक्शन में हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एनवायरमेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, इसके हमने 5 वीडियोस बनाए हैं, तो वो भी आप
देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो लेक्चर एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सोलर टेक्नोलॉजी मैंने उसमें कवर किया है, तो प्लीज जाके वो लेक्चर देखिए। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम इज हमारे जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है एट द ग्लोबल लेवल, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, इसमें जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं, नए उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, यूपीएससी का इस पर स्पेशल फोकस होता है। एंड अगर आप PYQs एनालाइज करोगे, 2016 में देयर वाज अ मेंशन ऑफ IFC मसाला बॉन्ड पर था, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर था, बाली एग्रीमेंट पर था, देयर वाज अ क्वेश्चन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2016 के अराउंड वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव था, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वाज आल्सो इन न्यूज, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू हमारे वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO आपको यूपीएससी ने पूछे हुए देखेंगे। तो इस पर अगर न्यूज आर्टिकल्स आते हैं एंड इसका बेसिक्स भी जानना बहुत जरूरी है। ये करंट अफेयर्स से भी आ रहे हैं क्योंकि स्टैटिक बहुत सारा पूछ लिया यूपीएससी ने, तो दिस इज द अनदर थीम विच यू शुड नो। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, स्पेशली यहाँ अब यूपीएससी डेप्थ में जाके पूछ रहा है, इंडिया स्पेसिफिक रैंकिंग पूछ रहा है, तो यहां अगर आप देख रहे हो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर क्वेश्चन आया था, तो ये देयर वाज अ न्यूज आर्टिकल ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया। सो all these reports were in news, जिस वजह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इन यूपीएससी। all these questions have been asked by UPSC because these topics were in news। अब इस साल कौन सा क्वेश्चन आ सकता है from these reports and index? एक तो मेरे हिसाब से हमारा जो IUCN का वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट है, इट हैपेंस एवरी 4 years, तो इस पर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से यू कैन फोकस ऑन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, स्पेशली इंडिया रिलेटेड जहां जहां बात की गई है, तो इस रिपोर्ट में देयर हैज बीन टॉक अबाउट सुंदरबन नेशनल पार्क एंड हाउ इट इज थ्रेटेंड, तो इसके बारे में स्पेशली इंडिया पर्सपेक्टिव से बात की गई है। एंड वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यूनेस्को निकालता है, लेकिन ये IUCN निकालता है। एंड किसका रिपोर्ट है? इट ट्राइज टू एनालाइज द स्टेटस ऑफ मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। तो ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, यहां से यूपीएससी पूछ सकता है। एवरी 4 years में ये रिपोर्ट निकलता है, तो आपको इसके बारे में पता चाहिए। नेक्स्ट इज अगर आप देख रहे हो, जीन एडिटिंग एंड जीनोम इंजीनियरिंग इज अनदर फेवरेट इंपॉर्टेंट PYQ थीम ऑफ यूपीएससी। एंड इस बार मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख रहे हो CAS 9 पर क्वेश्चन आया था, बिकॉज इट वाज अ न्यू जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक जो 2018-19 में न्यूज में था। नेक्स्ट इज अगेन अगर आप देख रहे हो जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है। अब इस बार अगर आप देख रहे हो GM क्रॉप्स, मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन आ चुका है, जीनोम सीक्वेंसिंग पर क्वेश्चन आ चुका है, सोमेटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आ चुके हैं, लेकिन इस बार कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है? हमारे ICAR ने एक नया टेक्निक यूज किया है जिसका नाम है TNPB टेक्नोलॉजी, दैट इज ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक टेक्नोलॉजी है विच इज चीपर दैन CAS 9। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप न्यूज आर्टिकल देख रहे हो, ये रीसेंट न्यूज आर्टिकल है, जाके चेक करना, आपको पता चलेगा कि यहां से यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। न्यूज में है, इंडिया पर्सपेक्टिव से PYQ थीम को हिट कर रहा है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो ये आपको थीम पता चाहिए। नेक्स्ट इज वैक्सीन एंड डिसीजेस। अगर आपने देखा होगा पोस्ट कोविड वैक्सीन पर देयर हैव बीन क्वेश्चंस, प्रीवियसली देयर हैज बीन क्वेश्चंस ऑन वैक्सीन्स एंड डिसीजेस। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे वोल्बाची मेथड किससे रिलेटेड है, ये भी कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया था? क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें हमने ये वैक्सीन ऐड किया गया था। देन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू हमारा कोविड वैक्सीन। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू एडिनोवायरस एंड डिसीजेस, एडिनोवायरस के बारे में क्वेश्चन था, तो ये आपको पता चाहिए। इबोला न्यूज में था, इसलिए इबोला के बारे में पूछा था। देन H1N1 के बारे में क्वेश्चन पूछा है। वैक्सीन एंड डिसीजेस जब भी न्यूज में है, आपको स्पेशल फोकस देना है। इस साल ट्यूबरकुलोसिस न्यूज में है, मलेरिया, स्पेशली मलेरिया का वैक्सीन ICMR डेवलप कर रहा है, 2 स्टेज वैक्सीन है, इसका नाम आपको पता चाहिए। सो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वे से करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड हमारे बैच में हम इसी फॉर्मेट में कवर करते हैं। वी कुड क्रैक 30+ क्वेश्चन फ्रॉम आवर टारगेट 140+ बैच बेस्ड ऑन सेम अप्रोच। हम पूरा A to Z न्यूज़पेपर कवर करने से अच्छा कि हम कहां फोकस करें, जो PYQ थीम रिपीट हो रही है, अगर हम उस पर स्पेशल फोकस देंगे तो 100% क्वेश्चन हिट होंगे। तो हमारा अप्रोच यही होता है हमारा टारगेट 140+ बैच में कि PYQ थीम एनालाइज करो। जैसे IUCN इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि IUCN पर इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बार हमारा वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ है बाय IUCN, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन।
विथ रिस्पेक्ट टू IUCN, एंड हमने वो टॉपिक बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे टारगेट 140 प्लस में किया है। नेक्स्ट इज DNA एंड RNA। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ DNA एंड RNA अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इससे रिलेटेड अगर आप PYQs देखोगे, मल्टीपल माइक्रोसैटेलाइट DNA, एरियल मेटाजीनोमिक्स पर आया था, DNA बार कोडिंग पर क्वेश्चन है, एंड यू हैव क्वेश्चंस ऑन प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पर क्वेश्चन है, RNA इंटरफेरेंस अगेन वाज इन न्यूज, इस वजह से ये टॉपिक्स पूछा गया है। तो DNA एंड RNA इंपॉर्टेंट PYQ थीम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और एक टॉपिक देखोगे, न्यूअर टेक्नोलॉजी, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के न्यूअर टेक्नोलॉजीज पर यूपीएससी का स्पेशल फोकस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जैसे अगर आप देख रहे हो, फ्यूल बैटरी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स हो गया, तो ये क्वेश्चन वाज इन न्यूज, एंड एक नया टेक्नोलॉजी है तो नए टेक्नोलॉजी पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। देन विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस हो गया, उस पर क्वेश्चन था। देन पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर हो गया, देन यू हैव ग्रीन हाइड्रोजन पर क्वेश्चन हो गया, HCNG पर क्वेश्चन हो चुका है। सो न्यूअर टेक्नोलॉजी, फ्यूल सेल्स पर क्वेश्चन हो चुका है। सो जितने भी न्यूअर टेक्नोलॉजीज है विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, आपको स्पेशल फोकस देना ही देना है। नेक्स्ट इज जनरलाइज भी, ग्लोबल लेवल पर अगर कोई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, AI हो गया, लाइफाई हो गया, तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप देख रहे हो, डायरेक्ट एयर कैप्चर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन नया टेक्नोलॉजी है। तो एनीथिंग एट द ग्लोबल लेवल विच इज इंपैक्टिंग ह्यूमन बीइंग्स, अगर ऐसा नया कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्नोलॉजी दैट कुड चेंज द एंटायर कंप्यूटिंग जर्नी, हमारा पूरा कंप्यूटिंग सिस्टम चेंज कर देगा, तो मजोरना पर क्वेश्चन आ चुका है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन है, वेरिएबल टेक्नोलॉजीज स्पेशली AR VR नया टेक्नोलॉजी चल रहा था इन 2020 2019, तो उस पर क्वेश्चन पूछा था। सो इफ यू सी, ड्रोन्स पर क्वेश्चन पूछा है। तो नए जितने भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, यूपीएससी इज keen to ask on those topics and in a comprehensive format. Next is wireless communication, again an important theme, especially UPSC का important theme है। तो इस बार you can expect a question with respect to जो Starlink का satellites है and the internet which is provided by Starlink, you should know A to Z with respect to it, कि कौन से orbit में हमारा ये Starlink satellites होते हैं, and is it more accessible in urban areas or not areas, तो क्या उनकी स्पीड होती है, ये सब कुछ आपको पता चाहिए। क्यों पता चाहिए? क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन फेवरेट थीम है। जैसे अगर आप देख रहे हो, लैन पर क्वेश्चन पूछा है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पर देयर हैव बीन क्वेश्चंस, LTE एंड वोल्ट, जो दिस वाज इन न्यूज 2019 में, तो उस पर क्वेश्चन है। लाइफाई देख रहे हो, लाइफाई रिसेंटली न्यूज, तो ये आपको पता चाहिए। प्रोजेक्ट लूम हो गया, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल था, एंड ये एक इंपॉर्टेंट फेवरेट PYQ थीम है यूपीएससी का। तो आई वुड आस्क यू टू फोकस ऑन दीज PYQ थीम। आप रैंडम करंट अफेयर्स पढ़ने से अच्छा, रैंडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने से अच्छा, अगर आप थीम वाइज पढ़ोगे तो आपके जो चांसेस है ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड इफ यू वांट अस टू स्टार्ट सिमिलर सेशंस ऑन यूट्यूब, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में करंट अफेयर्स सेशन लिखना। आई विल स्टार्ट दीज सेशंस जहां हम थीम वाइज टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, एंड जिससे आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि हम मल्टीपल न्यूज़पेपर्स देखते हैं, थीम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके न्यूज आर्टिकल्स के डेप्थ तक जाते हैं, उसको स्टैटिक के साथ लिंक करके टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप माइक्रो थीम, वन मोर इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम इज नैनो टेक्नोलॉजी। ये 2019, 20, 22 में देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन नैनो टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा था। लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। अगर रिसेंटली अगर आप देख रहे हो, शांति एक्ट आ चुका है, वी हैव स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, वी हैव ग्राउंड पोल्यूशन बाय यूरेनियम बेस्ड फ्यूल्स हो गया। तो ये अगर आप देख रहे हो, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर 100% क्वेश्चन आ सकता है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्वेश्चन था, अगेन लिंक टू करंट अफेयर्स। IEA safeguards, अगेन लिंक टू करंट अफेयर्स, ये ईरान रिलेटेड क्वेश्चन था। एडिशनल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू IEA, अगेन रिलेटेड टू ईरान था। NSG समिट, इंडिया वॉज प्लानिंग टू गेट एक्सेस टू एनर्जी, तो उस पर्सपेक्टिव से न्यूज आर्टिकल था। इंडिया इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर्स, ये भी अभी भी न्यूज में, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड कि न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूज आर्टिकल्स हैं, आपको पढ़ने की जरूरत है। वन इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ, शांति एक्ट पूछ सकता है यूपीएससी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है पूछ सकता है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ यूरेनियम पूछ सकता है। थोरियम न्यूज में है। तो एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज आपको पता चाहिए, न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स पता चाहिए, एंड न्यूक्लियर फ्री जोन्स पता चाहिए। सो दिस हैज टू बी कवर्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। नेक्स्ट इज, अगर आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड केमिकल्स इन न्यूज। अगर मैं बात करूं, देयर वाज टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू हमारा आर्टिफिशियल रेन्स, तो
सिल्वर आयोडाइड न्यूज में था तो उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। वी हैव इंपॉर्टेंट जो बैटरी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उस पर क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट इज देयर हैज बीन क्वेश्चंस ऑन पॉलीइथिलीन टेट्राफाइलेट, तो ये न्यूज में था इसलिए यू हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। देन ट्राइकेसोलॉन अगेन न्यूज में है, बिस्फेनॉल ए न्यूज में है। देन विच आर द प्रोडक्ट्स, कौन से कंटामिनेंट है, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। अब इस साल कौन सा आ सकता है? सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट केमिकल्स विच आर इन न्यूज। अगर आप न्यूज आर्टिकल्स फॉलो कर रहे हो अच्छे से तो आपको पता चलेगा। ओरामाइन वो न्यूज में है, बेसिकली ये एक डाई है, येलोइश कलर का डाई है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन अभी ये फूड इंडस्ट्री में यूज हो रहा है टू गिव येलो कलर, तो ये भी न्यूज में है। नेक्स्ट इज अडल्ट्रेशन, कलर अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये अगर आप देख रहे हो सितंबर एंड दिसंबर 2025 की न्यूज आर्टिकल है, तो यहाँ मेटानिल येलो ये नाम का जो कलर हमारा अडल्ट्रेंट है उसके बारे में बात की है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी, अगेन इमर्जिंग थ्रेट एंड हमेशा न्यूज में चल रहा है। यू कैन सी सो मेनी न्यूज आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू जो अरेस्ट हो रहे हैं, साइबर अरेस्ट हो रहे हैं एंड फ्रॉड्स, डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से एंड दिस हैज बीन इंक्रीजिंग पोस्ट कोविड एंड जब से वी हैड दिस लो कॉस्ट इंटरनेट तब से ये फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से 2020 से वी हैड सो मेनी न्यूज आर्टिकल्स, WannaCry, पेटा, इटर्नल ब्लू पर क्वेश्चंस थे। देन साइबर इंश्योरेंस पर देयर वाज बीन क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंडिया रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट में कौन से रिपोर्ट करना जरूरी है। अब न्यूज आर्टिकल में कौन सा आ सकता है इस बार? पिग बुचरिंग आ सकता है, फैंटम हैकिंग आ सकता है, ये न्यूज में चल रहे हैं, पीआईबी में चल रहे हैं। सो दीज आर द न्यू टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स विच हैज बीन हैपनिंग, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। स्पेस मिशन अगेन एन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम, अगर आप देख रहे हो बहुत सारे आर्टिकल्स स्पेस मिशन, स्पेशली नॉट जस्ट इंडिया, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर अगर किसी कंट्री ने एक स्पेसिफिक स्पेस मिशन लॉन्च किया है तो उस पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहा है। सो इंडिया रिलेटेड तो पता चाहिए, लेकिन बाकी कंट्रीज के भी जो मेजर स्पेस मिशन है एटलीस्ट आपको पता चाहिए, ठीक है। मेजर स्पेस जो इनिशिएटिव्स है वो पता चाहिए। सैटेलाइट एंड नेविगेशन अगेन गगन पर पूछ लिया है। देन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अगेन वाज आस्क्ड, IRNS, तो 3 अगर आप देख रहे हो तो नेविगेशन पर ही 3 ऑलरेडी पूछ लिया है यूपीएससी ने। एस्ट्रोसैट पर पूछ लिया है। दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन निसार। तो ये अगर आप पीवाईक्यू थीम्स एनालाइज करोगे तो आप फोकस कर सकते हो प्रिपरेशन पर, तो हम यही चाहते हैं। एग्रीकल्चर, नए टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजीज है, जैसे GM क्रॉप्स हो गया, यू हैव नीम कोटेड यूरिया हो गया, यू हैव BT ब्रिंजल्स हो गया, नए जो भी चीज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूपीएससी हैज बीन आस्किंग। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आपको पता चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ मेटावर्स के बारे में बात की है, हाउ 3D वर्ल्ड में मल्टीपल यूजर्स वुड बी कनेक्टेड, तो ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू साइबर स्पेस। Next is Web 3.0, again a new concept which has been asked, qubits, computing related, software as a service के बारे में। So there has been questions on this topics, तो ये आपको सारे topics जब भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है with respect to digital technology, especially information technology related, आपको पता चाहिए। Next is defense related development, जितने भी है, एयरक्राफ्ट हो गया, शिप्स हो गया, रडार्स हो गया, फेवरेट थीम है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देख रहे हो 2025 में there have been questions on newer aircraft which India is importing from US and other countries, तो कौन सा एयरक्राफ्ट है, किसके लिए यूज होता है, ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज अगर आप देख रहे हो वी हैड सिमिलर क्वेश्चन इन 2014 जहां जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल ऑर्बिट बॉम्बार्डमेंट सिस्टम के बारे में पूछा है, थार्ड के बारे में पूछा है, हमारे इंपॉर्टेंट मिसाइल्स एंड शिप्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जब भी कोई नया मिसाइल्स आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई रडार सिस्टम आ रही है, तो आपको पता चाहिए। एंड रिसेंट में वी हैड सो मेनी न्यू मिसाइल्स which has been launched by India, which India is trying to sign an agreement with other countries also to get those missiles. Ukraine war में भी there have been missiles जो specifically यूक्रेन चाहता है, तो उस मिसाइल्स का नाम एटलीस्ट आपको पता चाहिए। एंड अगर आप देख रहे हो S-400 हो गया, सुदर्शन चक्र जो इनिशिएटिव है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थीम इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। इस तरीके से आई हैव ट्राइड टू कवर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप देख रहे हो स्पीशीज इन न्यूज, अगेन एन इंपॉर्टेंट थीम, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जो न्यूज में चल रहे थे जिस वजह से यूपीएससी ने पूछा है, तो स्पीशीज इन न्यूज हो गया। अगेन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स, जब भी ग्लोबल लेवल पर कोई भी क्लाइमेट या
क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव चल रहा है उस पर यूपीएससी 100% क्वेश्चन पूछता है। क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव एंड क्लाइमेट फाइनेंस रिलेटेड इनिशिएटिव यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। जीईएफ पर क्वेश्चन पूछा है, जीसीएफ पर क्वेश्चन पूछा है। वी हैव क्वेश्चन ऑन नेचर रिस्टोरेशन लॉ जो ईयू का इनिशिएटिव है उस पर पूछा है। नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक इस पर क्वेश्चन पूछा है। देन यू हैव क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन हो गया, इस पर क्वेश्चन पूछा है। एजेंडा 21 हो गया, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव है, एंड इस साल यू कैन एक्सपेक्ट ऑन क्वेश्चन ऑन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी जो लॉन्च किया गया है एट COP30 तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। पोल्यूशन एंड एमिशन अगेन एन इंपॉर्टेंट PYQ थीम, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन 100% ऑन पोल्यूशन दिस ईयर, क्योंकि the kind of pollution you have seen in Delhi, not just in Delhi but also in Mumbai and other metro cities में pollution बहुत बढ़ रहा है, and because of this various पल्मोनरी डिसीजेस जो हो रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक न्यूज़ में है। एंड जो भी पोल्यूशन रिलेटेड आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है या रिपोर्ट्स है आपको सारी पढ़ने की जरूरत है, एंड वी ट्राई टू कवर इट इन आर करंट अफेयर्स सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट एवरीथिंग इज कवर्ड। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अगेन न्यूअर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जब भी होता है आपको पता चाहिए, जैसे नेचुरल फार्मिंग हो गया, वी हैड अ क्वेश्चन ऑन फर्टिगेशन हो गया। देन अगर यहाँ देख रहे हो तो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गया, जीरो टिलेज हो गया, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो गया, तो ये न्यूज में है। नेक्स्ट इज मैपिंग में यू कैन हमेशा मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस में रीजन्स जो न्यूज में चलते हैं ना, रीजन्स जैसे अगर आप नोटिस करोगे हमारे जो रीजन्स है अभी रिसेंट में न्यूज में चल रहे हैं, जैसे सूडान वाला रीजन हो गया, यू हैव साउथ चाइना सी हो गया, वो रीजन न्यूज में है। देन यू हैव यूक्रेन रशिया में देयर इज कंटिन्यूसली न्यूज में रीजन्स के बारे में आता है, तो जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो रीजन्स आपको पता चाहिए, तो एटलीस्ट रीजन आपको पता चाहिए। एंड सेकेंडली रीजन के साथ आपको अगर वहां कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस मिल रहा है, जैसे बोत्सवाना, चिली एंड इंडोनेशिया में ये क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो रिसोर्सेस वहां मिल रहे हैं, जैसे लिथियम डायमंड मिलता है, तो इस अराउंड अगर न्यूज आर्टिकल है तो रिसोर्सेस एंड रीजन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीजन में अगेन आई ट्राई टू टेल यू कि कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीजन पर हमेशा देयर हैज बीन अ क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जैसे वेनेजुएला का क्वेश्चन था, यू हैव चाड, माली, सूडान का क्वेश्चन था। देन यू हैड क्वेश्चंस ऑन मोजाम्बिक, आर्मेनिया का जो वॉर चल रहा है उस पर क्वेश्चन था, हमारे इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन दैट। अगर ये देख रहे हो एरिया एंड कौन सा कंट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, कौन से एरिया में वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड कौन सा एरिया है, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। तो देयर हैव बीन आर्टिकल्स, सेनकाकू आइलैंड्स अगेन 2022 में न्यूज आर्टिकल्स थे कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था साउथ चाइना सी में, आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज रीजनल ग्रुपिंग, स्पेशली इंडिया जहां पार्ट है, जैसे ब्रिक्स पर क्वेश्चन आ चुका है, बीमस्टेक पर आ चुका है। देन यू हैव नेटो हो गया, बैंक्स में इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो इंडिया जहां इंडिया पार्ट है, ब्रिक्स अगेन फोर्टेजला डिक्लेरेशन के बारे में हो गया, जीसीसी के बारे में, यूरोपियन स्टेबिलिटी फैसिलिटी हो गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये भी एक ग्लोबल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, तो उसके बारे में हो गया। इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इंडियन ओशन रीजन हो गया, मेकॉन्ग गंगा काउंसिल हो गया, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में है। एंड स्पेशली यहाँ इंडिया रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन देखना है, अगेन एशियन में देयर हैव बीन ह्यूज चेंजेस, तो एशियन इस पर आ सकता है, तो आपको एशियन पता चाहिए। नेक्स्ट इज, ये तो ऑर्गेनाइजेशंस हो गया जहां इंडिया पार्ट है। ग्लोबल लेवल पर अगर कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, स्पेशली रीजन वाइज, जैसे हमारा क्वेश्चन था ऑन हमारा सिल्क, न्यू सिल्क रूट जो चाइना ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज यू हैव INSTC जो इंडिया का इनिशिएटिव था टू कनेक्ट इंडिया विथ यूरोप अक्रॉस सेंट्रल एशिया, इसके बारे में आपको पता चाहिए। देन यू हैव क्वेश्चन ऑन इंडिया अफ्रीका समिट हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो मैं बता रहा था सिल्क रोड के बारे में, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन which was also a global initiative. Then you have this year you can expect a question on Gaza peace summit पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये एक इवेंट था which was hosted by US and Egypt which tried to solve this problem of Israel Palestine war, तो उस पर क्वेश्चन you can expect a question. Next important current affairs theme is जो इंडियन एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस न्यूज में आते हैं, जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूज में था, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन न्यूज में था क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया अगेन न्यूज में था, नीति आयोग न्यूज में था, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अगेन इन न्यूज। तो इंडिया रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है या नए बने हैं, कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी है, तो आपको स्पेशल फोकस उस पर देना है। ई गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन के जो इनिशिएटिव्स है, यू शुड स्पेशली गिव फोकस। डिजिटल पेमेंट, क्योंकि अगर आप देख रहे हो 2014 के बाद डिजिटल पेमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस दिया है, यूपीआई हो गया, हमारा फास्टैग हो गया, आरटीजीएस, एनएफटी में चेंजेस आए हैं, एंड उस पर्सपेक्टिव से
कंटिन्यूसली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पेशली अब जो हमारा करेंसी आने वाला है, डिजिटल करेंसी आने वाला है, वहां भी यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर क्वेश्चन पूछ लिया है, डिजिटल पेमेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन है। एंड अभी भी अगर आप देख रहे हो तो अभी भी आपको स्पेशल फोकस देना है ऑन स्टेबल कॉइन्स, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, गोल्ड पर क्वेश्चन आ सकता है, अब गोल्ड ईटीएफ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स न्यूज में है। देन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। इसके पहले 2020 से पहले नहीं था, लेकिन 2020 के बाद खो खो वर्ल्ड पर क्वेश्चन है, चेस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। देन स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स पर 2023 में पूछा है, चेस पर 2 बार है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर क्वेश्चन पूछा गया था, समर ओलंपिक्स पर क्वेश्चन पूछा गया। तो दिस हैज बीन आस्क्ड इन लास्ट फ्यू ईयर्स। सो नाउ I would not repeat further schemes, you can go through the PDF and check। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फोकस तरीके से पढ़ोगे ना तो चीजें सिंप्लीफाई होगी, एंड आपका जो एनर्जी है आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट आंसर्स इंक्रीज हो जाएगी। करंट अफेयर्स ओशन है, लेकिन उसमें से भी कहाँ फोकस देना है ये कहाँ से पता चलेगा? ये थीम से पता चलेगा। अगर ये 35 से 40 थीम से इफ यू कैन गेट 15 करेक्ट आंसर्स, तो जो आपका हर्डल था टू गेट फ्रॉम 80 to 100 कैन बी इजीली सॉल्व थ्रू दिस करंट अफेयर्स थीम। एंड मैं चाहता हूं नेक्स्ट टाइम आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ध्यान रखो कि ये थीम्स रिपीट हो रही है कि नहीं। इस थीम्स पर अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो पहला वो चीज पढ़ो, बाद में जो इररिलेवेंट टॉपिक है, कोई कंट्री का एक एनिमल दे दिया, नहीं जरूरत है, कोई एक कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, नहीं जरूरत है। आपको फोकस देना है, हाँ मिसाइल आ रहा है मुझे पढ़ना है, स्पोर्ट्स रिलेटेड आ रहा है मुझे पढ़ना है, विमेंस वर्ल्ड कप पर क्वेश्चन आ सकता है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि न्यूज में आ रहे हैं, यूपीएससी भी पूछ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप यूआईक्यू थीम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। एंड यही चीज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं, नए इनिशिएटिव, संकल्प इनिशिएटिव के थ्रू, जहां हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे बेस्ड ऑन पीवाईक्यू थीम। मोर ओवर, अगर किसी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करना है, डेफिनेटली हमारा टारगेट 140+ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर वी हैव कवर्ड टॉपिक्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। सिमिलरली हमारा एनवायरमेंट मॉड्यूल हो गया, हम ट्राई करते हैं कि जो भी हम टॉपिक्स पढ़ाएं हम पीवाईक्यू थीम्स पढ़ाएं, क्योंकि अगर आप पढ़ने जाओ एनवायरमेंट तो 2 साल भी कम है, लेकिन हमें फोकस कहां करना है कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस एनवायरमेंट में, ग्लोबल इनिशिएटिव्स पर पूछ रहा है, क्लाइमेट फाइनेंसेस पर पूछ रहा है, कन्वेंशंस पर पूछ रहा है। हम पूरा स्टैटिक एंड करंट जब तक इंटरलिंक करके नहीं पढ़ोगे तो चीजें नहीं होगी। एंड इसमें भी कहां फोकस देना है, स्टैटिक पार्ट में भी, वो हमें पीवाईक्यू थीम से ही पता चलेगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डेफिनेटली गो चेक इट आउट, खुद से एनालाइज करो। अगर ये 35 से 40 करंट अफेयर्स थीम्स पर स्पेशल फोकस दे दिया, यू कैन डेफिनेटली क्रॉस द कट ऑफ, एंड आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली 100+ होगा। तो मेक श्योर यू फॉलो ऑल दीज थीम्स टू गेट एन एज इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या हम ये सिमिलर थीम पर हमारा करंट अफेयर्स सेशंस ऑन यूट्यूब स्टार्ट करें। तो अगर चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।